गर्मी गर्मी गर्मी, चारों तरफ गर्मी। 2023 की गर्मियों का मौसम इतना गर्म था कि रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग पिछले 2000 सालों में 2023 की गर्मियां सबसे गर्म थी। इस इमेज को देखिए, सैटेलाइट से देखने पर भारत हीट वेव्स के कारण कुछ इस तरीके का दिखता है, लेकिन फिर आती हैं 2024 की गर्मियां। जिस लू और गर्मी को हम सह रहे हैं वो नॉर्मल नहीं है। पिछले महीने साउथ इंडिया और साउथ एशिया में कुछ इसी तरीके की हीट वेव्स देखने को मिल रही हैं। इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, इन देशों का तो बहुत बुरा हाल है। फिलीपींस में तो 53 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी देखने को मिला है। उत्तराखंड के जंगलों में आग लग रही है और यही उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला। लिटरली पूरा देश गर्मी से जल रहा है और ये इंडिया में ही नहीं पूरे दुनिया में हो रहा है। लेकिन क्या है इतनी गर्मी का कारण? कैसे इससे बचा जा सकता है? क्या है इसका सॉल्यूशन? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले समझते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का हीट वेव से क्या लेना देना है। गर्मी पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में बढ़ रही है, क्योंकि पूरी दुनिया का ही तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है और इसका सीधा कारण है ग्लोबल वार्मिंग। सूरज से आने वाली रेडिएशन पृथ्वी से टकराकर वापस चली जाती है, लेकिन पृथ्वी पर कई तरीके की गैसेस ऐसी होती हैं जो सूरज से आने वाली हीट को पृथ्वी पर सोख लेती हैं और उस रेडिएशन की कुछ हीट पृथ्वी पर ही रह जाती है। और वो गैसेस होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रो ऑक्साइड, और इन गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस भी कहा जाता है। और क्या हो, समय के साथ साथ इन गैसेस की मात्रा पृथ्वी पर बढ़ती जाए। सिंपल एज दैट, जितनी मात्रा में ये गैसेस बढ़ेंगी उतनी ही मात्रा में पृथ्वी पर गर्मी का तापमान बढ़ेगा। और पिछले कई सालों से इन गैसेस की मात्रा पृथ्वी पर तेजी से बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 50 सालों में 17,000 लोग हीट वेव के कारण मर चुके हैं। कहीं सूखा ज्यादा हो रहा है, कहीं बारिश भारी मात्रा में हो रही है। हमें अलग अलग तरीके के क्लाइमेट चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के बाद दूसरा और सबसे कॉम्प्लिकेटेड कारण आता है एल नीनो इफेक्ट। इसे कई वीडियोस में एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन मैं आपको आसानी से इस इवेंट के बारे में समझाता हूँ। एल नीनो इफेक्ट दुनिया के सबसे बड़े समुद्र पैसिफिक ओशन में देखने को मिलता है। पैसिफिक ओशन में कई तरह की विंड्स चलती हैं, यानी हवाएं चलती हैं, जो कि साउथ अमेरिका से एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाती हैं, यानी ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती हैं, और इन्हें ट्रेड विंड भी कहा जाता है। इन्हीं हवाओं की वजह से साउथ अमेरिका का पानी एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ चला जाता है, और जब पैसिफिक ओशन का ऊपरी पानी एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ चला जाता है तो समुद्र की सतह का पानी साउथ अमेरिका की तरफ चला जाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, जो सतह का पानी साउथ अमेरिका की तरफ चला जाता है वो ठंडा होता है उस पानी के कंपैरिजन में जो कि एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ गया था। यानी अब गर्म पानी एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ चला गया और ठंडा पानी साउथ अमेरिका की तरफ चला गया। अब जो पानी एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ गया था वो इवेपोरेट हो जाता है और भाप बनकर बारिश में बदल जाता है। अब इस एल नीनो इफेक्ट में होता यह है, जो कि हवाएं चल रही थी पैसिफिक ओशन में, जिससे सारा पानी इधर उधर उलटफेर हो रहा था, वो बहुत कम हो जाता है। यानी एल नीनो इफेक्ट में हवाएं चलना बंद हो जाती हैं, जिससे ना तो ठंडा पानी साउथ अमेरिका की तरफ जाता है और ना ही गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया और एशिया की तरफ जाता है। यानी एल नीनो इफेक्ट में गर्म पानी एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाता नहीं है, और गर्म पानी इवेपोरेट ना होने की वजह से वहां बारिश भी नहीं होती, और बारिश बहुत कम होने की वजह से एशिया और ऑस्ट्रेलिया का रीजन पहले से ड्राई होने लगता है। और जो मैंने आपको एल नीनो इफेक्ट के बारे में समझाया, तो मैं आपको बता दूं, जनवरी 2023 से अभी तक एल नीनो इफेक्ट ही चल रहा है, और शायद इसीलिए तापमान इतना ज्यादा गर्म है। और एक फैक्ट ये भी है कि ये इफेक्ट हर साल नहीं आता, लेकिन जब भी ये इफेक्ट आता है 12 से 20 महीने के बीच में रहता है। और यही एक कारण है कि 2023 की गर्मियों में हमें इतनी ज्यादा हीट वेव्स देखने को मिली, और 2024 की गर्मियों का तापमान बहुत ज्यादा गर्म है। और रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग ह्यूमंस के जरिए किए गए क्लाइमेट चेंजेस एल नीनो इफेक्ट को और बढ़ावा देते हैं। अब ये बात तो हो गई नेचर इफेक्ट की, वर्ल्ड ज्योग्राफिकल इफेक्ट की। अब बात करते हैं अर्बन एरियाज की, जिन शहरों में हम रहते हैं। एक और ऐसा इफेक्ट जो अर्बन एरियाज में शहरों में हीट वेव का कारण बनता है, इसे UHI इफेक्ट भी कहा जाता है, यानी अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। दिल्ली शहर को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे गुड़गांव और कनॉट प्लेस, ये 4 से 5 डिग्री गर्म होते हैं एज कम्पेयर लोधी गार्डन एंड संजय वन पार्क। इसका कारण यह है कि गुड़गांव और कनॉट प्लेस एक ऐसे एरियाज हैं जहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, कंक्रीट, एस्फाल्ट और ग्लासेस की। यहाँ भारी मात्रा में रोड्स और बिल्डिंग्स एस्फाल्ट और कंक्रीट से बनी हैं। ये जगहें 4 से 5 डिग्री गर्म होती हैं उन जगहों के कंपैरिजन में जहां पर एनवायरनमेंट फ्रेंडली माहौल होता है, और कुछ ऐसे पॉश एरियाज को अर्बन हीट आइलैंड भी कहा जाता है। इसके पीछे की साइंस ये है कि जहां पर भारी मात्रा में कंक्रीट और एस्फाल्ट यूज होता है, वहां हवा का वेंटिलेशन स्लो हो जाता है, और ये सब मटेरियल हीट को, भपके को एब्जॉर्ब कर लेता है जमीन में। और जैसे ही रात होती है, रात में एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कम होता है, तो ये सारी की सारी हीट बाहर निकल कर आती है। अब इन हीट आइलैंड्स को ठंडा करने का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन
सोल्यूशन है। हमें गवर्नमेंट की मदद से इन्हें एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाना होगा, पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा लगाना होगा और कंक्रीट एस्फाल्ट का यूज कम से कम करना होगा और ग्रीनरी को बढ़ावा देना होगा। अब कई देशों में अर्बन हीट आइलैंड से वहां की जनता वाकिफ हो रही है, वहां की सरकारें वाकिफ हो रही हैं। पेरिस के अर्बन हीट एरियाज में कंक्रीट और एस्फाल्ट को हटाकर ग्रीनरी करी गई। वहां कुछ ऐसे एनवायरमेंट फ्रेंडली वॉकिंग एरियाज बनाए गए जहां का टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री कम हो। कई शहरों में कार्स तक को बैन किया गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स को बढ़ावा दिया और भारी मात्रा में गाड़ियां अर्बन हीट आइलैंड में हीट प्रोड्यूस करती हैं, इनमें कोई दो राय नहीं है। डेवलपमेंट करते टाइम गवर्नमेंट को यह ध्यान रखना होगा कि हमें बड़ी बड़ी ग्लासेस की बिल्डिंग्स की जरूरत नहीं है, हमें अपने देश का यूएसए जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना। इंडिया के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हमें जरूरत है स्वीडन, डेनमार्क जैसे एनवायरमेंट की। उम्मीद करता हूं आपको हीट वेव और भीषण गर्मी के पीछे का कारण समझ आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।